वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल साचो एजुकेशन जंक्शन हब। और आज हम सीखने वाले हैं ज्योमेट्री। क्या? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आज हम सीखते हैं। ज्योमेट्री में होता क्या है, जैसे हम लोग ऐसे डॉट यूज़ करते हैं ना, डॉट यूज़ करते हो ना आप लोग। जो डॉट में हम लोग इसको हम मैथ्स में हम क्या बोलते हैं, मैं आज ये सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो चलो, जैसे ऐसे हम लगाते हैं, राइट, ऐसे ही रहता है। हम इसको क्या कहते हैं? डॉट। लेकिन मैथ्स में हम इसको कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं? पॉइंट। ठीक है, ये क्या है? हमारा पॉइंट। ठीक है, अब मैंने एक ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? ठीक है, एक ये लाइन है। क्या है? लाइन। क्यों है लाइन ये? क्योंकि ना तो इसमें शुरू ये नहीं है। देखो, मैंने यहां से खींचा था, है ना, बट फिर इसके बाद मैंने इधर फैला दिया, फिर इसके बाद मैं इधर इसको और भी फैला सकता हूं। यानी कि लाइन में क्या है कि जिसकी ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। ना ही स्टार्टिंग पॉइंट और ना ही एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जिसकी ना तो ये पता है कि ये कहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, और जिसमें ये ना पता हो कि कहां पे ये खत्म हो रहा है। अब जैसे यहां पे ये लाइन है, मैं इसको यहां से स्टार्ट किया था, यहां पे खत्म किया था, है ना, लेकिन अभी फिर मैंने इसको इधर और कर दिया, इधर और कर दिया। मैं इसको जितना चाहूंगा ना उतना ज्यादा मैं इसको फैला सकता हूं। इसलिए मैं इसको क्या कहता हूं? लाइन। ये क्या है? लाइन। इसमें क्या फर्क है? देखो, इसमें आप इसको दोनों डायरेक्शन में, चाहे उधर चाहे इधर, जितना चाहोगे ना उतना फैला लो, कोई इशू नहीं है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लाइन। तो मतलब इसमें क्या है कि नो स्टार्टिंग पॉइंट। नो, यानी कि कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसमें। ओके, और इसमें नो एंडिंग पॉइंट, यानी कि कोई भी एंडिंग पॉइंट इसमें नहीं है। ओके, ठीक है, आप जिस डायरेक्शन में चाहो, चाहे उधर चाहे इधर, जिधर भी चाहो उधर जितना चाहो उतना फैला सकते हो। ठीक है, समझ आया? ओके, अब ये क्या है हमारा? हम इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। अब इस पॉइंट से मैं इधर लाइन खींचाऊं, ठीक है, इस पॉइंट से खींचाऊं, ठीक है, ध्यान से। तो यहां से जब मैं खींच रहा हूं तो ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी। क्या होगी ये? स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि यहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, पर ये जो बना हुआ है इसका मतलब कि जितना चाहे उतना आगे जा सकता है। जैसे अगर जो तीर आप चलाते हो, जहां पे खड़े हो वहां पे खड़े होकर तीर चलाओगे तो वो क्या, मैंने जैसे यहां पे पकड़ा हुआ है तो यहीं पे रहेगा तीर। जैसे उसको मैं पुल खींचूंगा और उसके बाद छोड़ दूंगा तो वो आगे भाग जाएगा, है ना। तो यही एक ये फिक्स पॉइंट जहां पे मैं खड़ा हूं, और यहां से जब मैं इस तीर को छोड़ूंगा तो वो आगे जाएगा, है ना। उसी तरीके से इसमें क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, मतलब ये कहां पे खत्म होगा इस चीज का हमें कोई भी पता नहीं है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलते हैं? रे। ठीक है, समझ आया ये? मतलब जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो बट उसका एंडिंग पॉइंट ना हो। ठीक है, नो एंडिंग पॉइंट, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे? रे कहेंगे। क्या कहेंगे? रे। ओके, अब ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? हम इसको क्या कहेंगे? पॉइंट। इसको क्या कहेंगे? लाइन। लाइन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ये जिधर चाहो हम, जिधर भी हम चाहें, जितना चाहे उसको हम उतना फैला सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लाइन। ओके, ठीक है। अब जैसे ये देखो आप, यहां पे क्या है? ये क्या है मेरा? पॉइंट। इस पॉइंट से मैं अगर जो यहां तक लाया तो ये क्या है अभी मेरा? अभी इस एक फिक्स पॉइंट है, तो जब फिक्स पॉइंट है तो लाइन तो हो नहीं सकता। ठीक, और अभी इसका मैंने एंडिंग पॉइंट तो नहीं बोला ना मैंने कि हाँ यहां तक है, ये और आगे जा सकता है ना। जब तक मैं यहां पे पॉइंट नहीं लगाऊंगा तब तक क्या वो रुकेगा? जितना चाहे उतना हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। इसलिए ये क्या है? एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से यहां तक जो आया अभी तक, ये क्या है? रे बन रही है ना। अब इस रे को मैं यहां पे रोक देता हूं। क्या कर दिया? यहां पे पॉइंट लगा दिया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब रुक जाओ,
होता है ना, फुल स्टॉप मतलब यहाँ इससे आगे नहीं जाना है ना। सो एक स्टार्टिंग पॉइंट यानी हम जिससे शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और एक एंडिंग पॉइंट। कौन सा? एंडिंग पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, जब ये दोनों पॉइंट है हमारे पास तो हम इसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। ओके, देखो तीनों में दोबारा से डिफरेंस देखो। ये सिर्फ ये क्या है? एक डॉट रखा हुआ है जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं, यानी हम इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। तो ये जो फुल स्टॉप है हम इसको मैथ्स में बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। और ये क्या है? लाइन, जिसको हम जैसे हमने एक लाइन खींची और उसको जिधर भी चाहे हम उधर फैला सकते हैं, जिधर भी चाहे उधर फैला सकते हैं। चाहे हम इसको इधर एक्सटेंड करना चाहें तो इधर कर सकते हैं, इधर एक्सटेंड करना चाहे तो इधर एक्सटेंड करते हैं। जिधर चाहे उधर हम उस लाइन को फैला सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। अगला क्या था? रे। रे में क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट, पर उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। जैसे इसलिए मैंने इसको कैसा बनाया? एक तीर की तरह। कैसा बनाया? एक तीर की तरह कि ये अगर जो इधर इसमें कोई एंडिंग पॉइंट तो है नहीं, है ना। सो यहाँ पे क्या है? ये इधर जितना चाहे उतना जा सकता है। अगर जो मैं यहां से इधर खींचूं तो ये भी तो इधर जा सकता है ना, जितना चाहे उतना। इसका बस शुरू यहां से होगा, इसके बाद इधर चाहे जितना चाहे उतना आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। भाई तीर इधर भी चलाया जा सकता है और इधर भी चलाया जा सकता है, हाँ या ना? ठीक है। सो जिसका एक शुरू का पॉइंट तो है कि हाँ, जैसे कि कहां से ये लाइन खींची जा रही है, लेकिन ये नहीं है कि कहां पे वो जाके खत्म हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे? रे। क्या कहेंगे? रे। ठीक। अगला क्या? लाइन सेगमेंट, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है आपके पास? स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। और क्या है? और आपके पास दूसरा एंडिंग पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स आपके पास है तो हम इसलिए इसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, दोनों को मिलाकर जो लाइन बनती है हम उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, समझ आया यहां तक कि जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट, तो हम उसको क्या कह देंगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं। ये लाइन है, बिल्कुल सीधी ये लाइन है, क्योंकि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। लो मैंने इसको और फैला दिया और इसको फैला दिया है, तो ये क्या है? एक लाइन है ना, लाइन। ठीक। लेकिन अब ये देखो, ये बिल्कुल सीधी है कि नहीं है? सो इसको हम इस लाइन को हम एक और चीज से कहते हैं। क्या कहते हैं? एक और चीज, स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधा, स्ट्रेट मतलब सीधा। तो जो लाइन बिल्कुल सीधी हो हम उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। जो लाइन बिल्कुल सीधी है हम उसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इसी के आगे थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। जैसे ये देखो, ठीक। अब ये देखो कैसा है, जैसे आप लोगों ने हार्ट बीट देखा है, या फिर जैसे सांप चलता है तो सांप तो सीधा नहीं भागता, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो वो जो जिस तरीके से चलता है हम उसको कहते हैं वेवी लाइन। कौन सी? वेवी, WAVYLINE, वेवी लाइन। ठीक। अब सीधी लाइन की हमने बात कर लिया। वेवी लाइन की जो एक तरंग, वेव मतलब होता है तरंग, जो क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी कि पहले थोड़ा सीधे फिर उल्टा टेढ़ा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक। जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहले हमारा पाँव कैसा जाता है? ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर उठाते हैं, फिर उसको नीचे रखते हैं, फिर ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे रखते हैं। तो वो ऐसा फिर क्या ड्रॉ हो रहा है? वो सीढ़ी हमारी एकदम देखोगे आप कैसे रहता है? बिल्कुल वेव की तरह, बिल्कुल तरंग की तरह। ठीक। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेवी लाइन। क्या? वेवी लाइन। ठीक। अब सीधी लाइन की हमने बात कर ली। अब जैसे ये देखो, ये टेढ़ा है, मुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कर्व लाइन। क्या? कर्व लाइन। जो लाइन कैसी हो? घूमी हुई हो। कैसी? घूमी हुई। लाइन वर्ड यूज कर रहा हूं तो लाइन का मतलब क्या है कि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा और कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ओके। जिस कर्व लाइन जैसे ये है, क्या? घूमी हुई लाइन है। कैसी? घूमी हुई लाइन।
लाइन सेगमेंट में क्या आपको पहले ही बोला गया कि आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा। स्ट्रेट लाइन क्या, बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन, उसमें हमें नहीं मतलब है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट से। ठीक, वेवी लाइन जो एक तरंग की तरह है, कैसे, तरंग की तरह। ठीक, अगला क्या, कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या है, जो घुमावदार लाइन्स हो, जो घुमावदार, हम उसको क्या कहेंगे, कर्व लाइन। ठीक, अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो, ये लाइन है एक, ठीक, ये भी एक लाइन है। ठीक, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सामने हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन क्या होती है, ये अपोजिट लाइंस होती हैं। कौन सी, अपोजिट। अपोजिट मतलब एक दूसरे के आमने सामने वाली लाइन। कौन सी, एक दूसरे के आमने सामने वाली लाइन। और दूसरी चीज, ये लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, ये लाइन कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। जैसे देखो, बोर्ड का ये किनारा, बोर्ड का ये किनारा, क्या ये कभी एक दूसरे से मिल सकता है? अगर जो इसको मैं बिल्कुल सीधा करता जाऊंगा तो सीधा ये भी बढ़ता जाएगा, इसको भी सीधा करता जाऊंगा ये भी सीधा बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, यानी एक दूसरे के सामने लाइन होती है और ये लाइन कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। सो पैरेलल लाइन क्या है, अपोजिट लाइंस, अपोजिट लाइन। ठीक, अपोजिट लाइन विच कैन नेवर मीट, यानी कि जो कभी नहीं मिल सकती, जो कभी नहीं मिल सकती, हम उसको क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब ओके, लाइन वर्ड, अब देखो इसका भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना एंडिंग पॉइंट, ना स्टार्टिंग ना एंडिंग। मैं और दूसरा देखो, जैसे रोड है, रोड का ये किनारा, रोड का दूसरा एक किनारा दूसरे किनारे से क्या मिल जाएगा, जहां वो मिल जाएगा रोड ही खत्म हो जाएगी। तो क्या एक किनारा दूसरे किनारे से मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। सो वो क्या है, रोड का एक किनारा दूसरा किनारा एक दूसरे के आमने सामने रहता है, इसलिए हम उसको कौन सा क्या कह सकते हैं, पैरेलल लाइन। क्या कह सकते हैं, पैरेलल लाइन। ठीक, चलो अब मैंने एक लाइन ये खींचा, ठीक है, अब यहां पे मैंने एक पॉइंट रख दिया। ठीक, एक पॉइंट मैंने यहां पे रख दिया, यानी यहां पे मान लो कि ए चल रहा है, यहां से कहां पे जा रहा है, बी के पास। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, इसका ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कि ए कहां से चल रहा है, अपने घर से स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यानी कि ए इज होम, ए का घर है ना, और वो कहां जा रहा है, बी के घर, कहां, बी के घर, यानी बी इज होम। तो उसका एक क्या है, एक पॉइंट क्या है स्टार्टिंग, यानी कि वो अपने घर से चल रहा है, दूसरा एंडिंग पॉइंट कहां है, वो बी के घर जा रहा है। सो इसका जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है, जस्ट एक इस एग्जांपल के बेस पे देखा जाए तो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट। क्या है, लाइन सेगमेंट। ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसमें एक फिक्स पॉइंट हो गया, ए का घर, ए और बी का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एक एंडिंग पॉइंट हो गया, ये दोनों रहेगा तभी हम इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। ओके, एंडिंग पॉइंट, यानी कि लाइन सेगमेंट क्या है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, तो हम उसको क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, अब देखते हैं, जैसे ये लाइन है, ये भी एक लाइन हो गई, एक दूसरे को ये कट कर रही है, क्या कर रही है, कट कर रही है, एक दूसरे को ये लाइन कट कर रही है, हम इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी एक लाइन जो दूसरे लाइन को कट करती है हम उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एक लाइन जो दूसरे लाइन को कट करती है हम उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी ए भी एक लाइन है, यानी मान लो हम इसको नाम दे दिए ए और बी, इसको भी हमने नाम दे दिया एक्स और वाई, ये दो लाइन है
दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, सो आपका हो चुका है स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन और पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन सेगमेंट और लाइन। अभी एक बात करते हैं आपसे सीधे थोड़ा सा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कौन सा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो, इसको हम कौन सी लाइन कहते हैं और इसको हम कौन सी लाइन कहेंगे। ये जो लाइन ड्रॉ है आपकी, इसको कौन सी लाइन कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। ये लाइन हमारी होती है हॉरिजॉन्टल। क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। ओके, और ये जो लाइन होती है हमारी होती है वर्टिकल। कौन सी लाइन, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, जो ये एच के बीच वाली लाइन जैसे बनी हुई। याद रखने के लिए बता रहा हूं कि अगर जो आपको कंफ्यूजन हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो ये जो एच के बीच में लाइन खींची हुई है वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। और जो ये क्या, जैसे ये वी बना हुआ है, वी के ये जो दोनों डंडे हैं, ठीक है, ये जो मतलब कहा जाए तो जो टेढ़ा है, जो खड़ा है, ठीक, जो खड़ी वाली लाइंस है वो क्या है, हमारी वर्टिकल लाइन। और जो लेटी हुई है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, दोनों में इतना सा डिफरेंस है ओनली, कि हॉरिजॉन्टल मतलब जो लाइन लेटी हुई है और वर्टिकल लाइन मतलब जो लाइन स्ट्रेट खड़ी है, जो लाइन खड़ी है, ठीक, या फिर टेढ़ी भी है। और इसको हम स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने स्ट्रेट किया हुआ है, ठीक, और टेढ़ी भी आ सकती है, ठीक। यानी कि जो लाइन आपकी लेटी हुई है हम उसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे, जो लाइन हमारी टेढ़ी लाइन है या खड़ी लाइन है हम उसको क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक। हाँ, बस एक चीज ये जरूर ध्यान रखना कि मोटी क्या कहते हैं, मुड़ी हुई ना हो, मुड़ी हुई ना हो, जैसा भी हो बिल्कुल स्ट्रेट हो, जैसा भी हो बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो हम उसको कहेंगे वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो लाइन लेटी हुई है, वर्टिकल लाइन जो लाइन बिल्कुल सीधी है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो। ओके, बस लेटी ना हो तो वो लाइन हमारी कौन सी है, वर्टिकल। ओके, ठीक है। वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल साचू एजुकेशन जंक्शन हब। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, जैसे बात करते हैं। अब ये जो फिगर बना हुआ है, मैं आपसे अभी अब लाइन सेगमेंट मैंने समझाया, पर अगर जो हमें इसे आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द फिगर, कि इस फिगर में लाइन सेगमेंट्स कितने हैं, इस फिगर में लाइन सेगमेंट कितने हैं। तो सबसे पहली चीज ये याद करो कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, तो वो क्या होगा हमारा, लाइन सेगमेंट। क्या होगा, लाइन सेगमेंट। जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक क्या है, एंडिंग पॉइंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। जैसे ये चलो देखते हैं, एक फिगर बना हुआ है, ठीक, ए बी सी और डी। यहां पे ए है, यहां पे बी है, यानी कि यहां से यहां तक, यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो ड्रॉ है क्या है, एक लाइन है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। ये ए वाली लाइन यहीं पे जाके खत्म हो रही है कि यहां पे खत्म हो रही है, ए वाली लाइन जाके कहां पे खत्म हो रही है, बी के पास। तो एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक लाइन सेगमेंट ये वाला। उसके बाद फिर यहां से बी की लाइन स्टार्ट हो रही है, बी की स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां पे सी की स्टार्टिंग पॉइंट। तो बी और सी यहां पे भी जो ड्रॉ हुआ है ये भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट। क्या है, लाइन सेगमेंट। और सी से एक स्टार्ट हो रहा है और ये कहां पे खत्म हो रहा है, जाके डी पे, इसलिए ये भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट। क्या है, लाइन सेगमेंट। ओके, और डी से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे जाके खत्म हो रहा है, ए पे, इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ओके,
सो इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं तो आपसे कि इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, कितने हैं? ए से बी कितने? एक। बी से सी कितने? एक और। सी से डी एक और डी से ए कितने? एक और। यानी टोटल कितना हो गया? एक, दो, तीन और एक, चार। यानी टोटल लाइन सेगमेंट्स कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने हैं इसमें? इक्वल टू 4। एक, दो, तीन, चार, है ना? और लाइन सेगमेंट हमने इसको क्यों बोला? क्योंकि एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। ओके, एक स्टार्टिंग इसका और एक स्टार्टिंग एक इसका एंडिंग, इसका स्टार्टिंग तो इसका एंडिंग, इसका स्टार्टिंग तो इसका एंडिंग, इसका स्टार्टिंग तो इसका एंडिंग। ठीक है, सो मतलब लाइन सेगमेंट का क्या था, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। लाइन सेगमेंट क्या है? जिस लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक क्या हो? एंडिंग पॉइंट। जिस लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट हो हम उसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। ओके, तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट थे हमारे? 4। चलो इसकी बात करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। सॉरी, सी, डी, ई वाला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, एफ वाला ये हो जाएगा, जी वाला ये और एच पॉइंट ये। यानी कि मैं यहां से पहले यहां पे आया, ए मेरा यहां से स्टार्ट हुआ, है ना? फिर वो कहां तक पहुंचा? बी तक। ठीक, और ए से बी तक आया, तो यहां से ए से बी तक क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट। और फिर बी से सी तक, बी से सी तक यहां तक जो आया ये भी क्या है? एक लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद सी से डी तक एक स्टार्टिंग पॉइंट सी और एंडिंग पॉइंट डी, तो ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट। ओके, फिर उसके बाद डी से स्टार्ट हुआ तो फिर कहां पे आया? ई, तो ये भी यहां पे क्या हुआ? डी और ई क्या है? एक लाइन सेगमेंट। ओके, फिर उसके बाद ई से स्टार्ट हुआ, कहां से? ई से, और कहां तक? एफ तक, तो हम इसको भी क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। ओके, फिर एफ से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया? जी तक, तो यहां से एफ से जी तक जो है इसको भी हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। ओके, फिर जी से स्टार्ट हुआ, कहां तक पहुंचा? एच तक, तो यहां तक जो है हम इसको भी क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। ओके, फिर मैंने एच से स्टार्ट किया और कहां पे पहुंचा मैं? ए पे, तो यहां पे ये भी जो है क्या है? लाइन सेगमेंट। ओके, अब एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ मेरा क्वेश्चन। पता है क्या है अगला क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? कि कितने टोटल लाइन सेगमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सो टोटल क्या? टोटल क्या? टोटल लाइन सेगमेंट, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने हैं? इक्वल टू 8। सही है। अब इसमें देखते हैं। ठीक, ए, बी, फिर सी, डी, ई। ठीक है, अब देखो इसमें भी 4 लाइन है, इसमें भी 4 लाइन है, लेकिन इसमें 5 पॉइंट्स हैं। कितने हैं? 5 पॉइंट्स हैं। कितने? 5। और इसमें कितने हैं? 4। क्यों? देखो, ये यहां से स्टार्ट हुआ और इस बी पे जाके खत्म। क्या है? फिर उसके बाद वहां से जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, क्या दोनों ज्वाइंट है? नहीं है।
इसलिए ये दोनों के दोनों डिफरेंट है। तो ए से बी ये क्या है मेरा, एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, एक ये लाइन सेगमेंट। दूसरा क्या है, सी से डी, बी से डी नहीं आएगा या बी से सी नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों देखो दोनों के बीच में क्या है, गैप है। मैं थोड़ा सा और डिफरेंट कर देता हूं, थोड़ा सा यहां दूर कर देता हूं। दोनों के बीच में क्या है, गैप है, दोनों के बीच में गैप है, ठीक है, दोनों दूर दूर है, इसलिए दो और लाइन ज्वाइंट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, अलग लाइन है। तो इसका एक सी का स्टार्टिंग पॉइंट और डी का स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। इसके बाद डी से स्टार्ट है और कहां पे खत्म है, ई पे, तो ये भी यहां पे क्या है, एक लाइन सेगमेंट, एल एस लिख सकता हूं। ई से ए तक ये भी क्या है, एल एस। तो अब मैं पूछूं टोटल लाइन सेगमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने हैं हमारे पास, 4। कितने, 4। ए से बी, सी से डी और डी से ई और ई से ए, ठीक है। अभी बताऊंगा कि ये मैं क्या भी समझाना चाह रहा हूं, बट अभी पहले सबसे पहले जान लेते हैं लाइन सेगमेंट। क्या, लाइन सेगमेंट, जैसे ये यहां पे बना है ए, फिर यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे डी, इसमें भी 4 पॉइंट हैं, ठीक है। तो ए से बी ये क्या है मेरा, एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट है ना। फिर बी से सी यहां पे क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। फिर सी से डी क्या हो जाएगा, ये भी एक लाइन सेगमेंट होगा, क्या होगा, लाइन सेगमेंट, यानी कि सी और डी है ना। क्या डी और ए है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइंट नहीं कर रखे हैं, इसलिए ये लाइन सेगमेंट यहाँ ए डी से ए तक नहीं है। अगर जो बोला जाता कि आप वहां पे ड्रॉ कर सकते हो तो फिर वो क्या होता, हमारा एक लाइन सेगमेंट होता, ठीक। अब चलो थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। इसका पॉइंट ए, ठीक, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और यहां पे जी, यहां पे जी, ठीक। तो ए से बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट, क्या है, लाइन सेगमेंट। बी से सी क्या है, ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट। और सी से डी लाइन सेगमेंट, और डी से ई लाइन सेगमेंट, और ई से एफ लाइन सेगमेंट, और एफ से जी लाइन सेगमेंट, ओके। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या था, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने थे, 3। कितने, 3। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इक्वल टू कितने, 6, ओके। अब इन्हीं में ही मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता था। जैसे ये देखो, ये पूरा एक दूसरे को ज्वाइन कर रखा है कि नहीं, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड शेप। कौन सा, क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड शेप। ये भी पूरा क्लोज है ना। क्या ये कहीं पे ऐसा है कि खुला हुआ है, पूरा ज्वाइन है ना, इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, क्लोज्ड शेप, ओके। अब ये देखो, ये यहां से यहां तक है, फिर यहां पे दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है जो कि क्या है, सी, क्या है, सी। क्या ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइंट है, नहीं, जब ज्वाइंट नहीं है तो खुले हुए हैं, ये फिगर पूरा खुला हुआ है। आप इस पे एक डब्बा पानी भरोगे तो ये भर जाएगा, क्या पानी बहेगा, नहीं, ठीक। लेकिन इसमें भरोगे तो बह जाएगा, है ना, बहने लगेगा ना वहां से, ठीक। इसलिए ये क्या है, क्लोज क्या है, नहीं है। ये क्या बंद है, नहीं है। तो ये क्या है, ओपन, क्या, ओपन शेप, ओपन शेप, ओके, ठीक है। अब यहीं पे इसकी बात करते हैं, ठीक। देखो, ये यहां से यहां, फिर यहां पे कोई लाइन तो है नहीं, तो खुला हुआ है, इसलिए ये भी कौन सा होगा, ओपन शेप, ओके। ये क्या होगा,
ओपन शेप। ओपन मतलब खुला हुआ, क्लोज मतलब बंद, और शेप मतलब कि एक जो भी चित्र बनी, जो भी चित्र बन रहा है, जो भी फिगर बन रहा है, हम उसको क्या कहते हैं? शेप कहते हैं। सो जैसे ये एक पूरा बंद है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? क्लोज्ड शेप। ठीक, ये भी पूरा बंद है इसलिए हमने इसको क्या कहा? क्लोज्ड शेप। ये भी पूरा बंद है इसलिए हमने इसको क्या कहा? क्लोज्ड शेप। ठीक है, अब ये देखो, ये यहां से मैं इसको ऐसे कर रहा हूं आपके पहचानने के लिए, तो ये तो खुला हुआ है ना, तो ये क्या है मेरा? ओपन शेप। ये भी क्या है मेरा? ओपन शेप। ये भी क्या है? ओपन शेप। क्लियर है? सो क्लोज शेप मतलब जो शेप आपका बंद है, ओपन शेप मतलब जो आपका खुला हुआ है। ठीक, लाइन सेगमेंट मुझे समझाना था, मैं लाइन सेगमेंट के साथ साथ आपको क्लोज और ओपन शेप समझाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था उसके लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम आपका वो करूं, इन्वॉल्व करूं, इसलिए मैंने एक फिगर बनाया जिससे मैं आपको ये भी सिखा दिया साथ के साथ कि हाँ हम इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे। ठीक, लाइन सेगमेंट सीखने के बाद फिर जो हमारे फिगर थे उनकी कंपेरिजन करके मैंने बता दिया कि आपके ओपन शेप है और ये आपके क्लोज शेप है। ओके, ठीक, चलो मैं एक बार फिर भी ड्रॉ करके बता देता हूं। जो ये फिगर मेरा पूरा बंद है, यहां से मेरा स्टार्टिंग है, यहाँ पे फिर एंडिंग है, फिर यहाँ से स्टार्टिंग होगा तो फिर यहाँ पे एंडिंग होगा, फिर यहाँ से स्टार्टिंग होगा तो यहाँ से एंडिंग होगा। तो इसमें जो ये चारों पॉइंट्स हैं ये पूरा बंद है। ठीक, इसलिए ये क्या है मेरा? ओपन, सॉरी क्लोज। कौन सा? क्लोज्ड। कौन सा होगा? क्लोज्ड शेप। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, तभी तो सबको समझ आएगा, है ना? बोलेंगे सर क्लास में वहाँ पे तो जो आपके पास है उनको तो आप दिख रहा है, बट हमें अब ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखो, ये क्या है? क्लोज्ड। क्या है? क्लोज्ड। सो ये क्या है? क्लोज्ड शेप। और जो ये यहाँ से यहाँ ऐसे खुला हुआ है, जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे खुला हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? ओपन शेप। ओके, ये कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, सर्कल में भी हो सकता है, जैसे सी बना दिए क्लोज ओपन है, डी बना दिए, ये क्या है? क्लोज्ड है कि नहीं है? अब एक चीज इसी सी और डी में देखो आप लोग, ये सी और डी जो बना हुआ है, अगर मैं पूछूं तो ये क्या क्या बना हुआ है? कौन सा लाइन है? कर्व लाइन है। कौन सी? कर्व लाइन, क्योंकि ये क्या है? घूमी हुई है। कैसी है? घूमी हुई। इसमें मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सी लाइन है? एक तो लाइन आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, तो ये क्या हो गया आपका? स्ट्रेट लाइन, सॉरी क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। कौन सी? लाइन सेगमेंट। स्ट्रेट लाइन तो है ही, पर लाइन सेगमेंट है। अभी लाइन सेगमेंट हम मेन चीज सीखना चाह रहे हैं, है ना? और यहां से यहां तक जो ये घुमा हुआ है तो हम इसको क्या भी बोल सकते हैं? कर्व लाइन। क्या बोल सकते हैं? कर्व लाइन। ठीक है, सो सी और डी में भी आपको देखो, आपके अल्फाबेट से आपको सिखाते हैं, जो हम ABCD पढ़ते हैं उन्हीं में ही है ना। सी में एक लाइन ये होगी लाइन सेगमेंट, और ये जो ऐसे घुमा हुआ है क्या हो गया? कर्व से, कर्व लाइन। ठीक है, सो ये क्या है हमारा? ओपन। क्या है? ओपन। ये क्या है? क्लोज। क्लियर है? ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सफा खैर।